आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जो कि एक आर्किटेक्ट के इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक ब्रिक बिगर बनाती हैं और ये किस तरह काम करती हैं। हमारे साथ इस वक्त माजिदा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच माजिदा फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा, ये मैंने तो पहली दफ़ा सुना ये ब्रिक बिगर, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या? बिगर ब्रिक। बिगर ब्रिक, हाँ। ब्रिक, अगर आप ये सामने ब्रिक रखा हुआ है, इसको अगर आप देखें तो पहले आपके दिमाग में आएगा कि ये जो बच्चे ब्लॉक्स से खेलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हर बच्चों के पास होते हैं, लेगो, बच्चों के पास होते हैं, लेगो जिसको हम कहते हैं, उन्हीं का समझे आप ये जायंट वर्जन है। सही है। और जिस तरह से आपने बच्चों को कभी खेलते हुए देखा हो तो बच्चे से नित नई चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ से हमने इसको सोचना शुरू किया कि अगर इन्हीं ब्रिक्स को अगर हम जायंट ब्रिक्स से वो चीज़ें बनाएं और उन्हें इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा। सही। तो वहाँ से ये आइडिया आया और हमने इसको बड़ा करके बनाया, इसका बिगर वर्जन बनाया ब्रिक्स का। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसे आया? बस बच्चों को देखते हुए आया या कैसे सोचा आपने? जो ब्लॉक्स की जो पहली सोच आई वो तो बच्चों को देखते हुए ही आई कि इसका जायंट वर्जन हमारे पास कोई होना चाहिए। लेकिन जब कोविड के दौरान जो है वो बहुत सारी ऑनलाइन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई थी, तो मैंने उस अरसे में घर में ही, क्योंकि काफ़ी वक्त था तो इसलिए मैंने घर में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ किए थे एनवायरमेंटल साइंसेस के ऊपर। तो वहाँ पे जो है प्लास्टिक वेस्टेज के बारे में जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे घर से ही शुरू होती है और हर इंसान के पास से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी इंडस्ट्री का मसला है या ये सिर्फ किसी स्कूल का मसला है, ये हर घर का मसला है और अब ये ग्लोबल मसला बन गया है और ये इतना बड़ा ग्लोबल मसला है। आप कह रही हैं कि ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक है कंप्लीट। हमने सोचा कि क्यों ना प्लास्टिक को रिसाइकल करके ये ब्लॉक्स बनाए जाएं तो जिससे जो है हमारे दोनों काम हो जाएंगे। तो आप इन ब्लॉक्स के जरिए आप स्ट्रक्चर्स खड़े करना चाह रही हैं, बिल्डिंग्स बनाना चाह रही हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, बच्चे खुद बना रहे होंगे। जी बिल्कुल। और ये आप अभी तक क्या आप बना चुकी हैं? अभी तक हमने इससे एक मेडिकल सेंटर बनाया है जो कि तकरीबन 1.5 साल से ऑपरेशनल है नुमाइश के एरिया में। ओके। और इसके अलावा हमने सिंगल स्टोरी है ये? जी, फिलहाल हम लोगों ने इस पे डबल स्टोरी पे काम किया है और एक डबल स्टोरी हमने टाइनी हाउस बना लिया है एक अपार्टमेंट के रूफ टॉप पे। और कितना महंगा है ये माजदा? ये तकरीबन सिविल से अगर आप इसको प्राइस को वैसे कंपेयर करें तो ये सिविल में जब आप काम करवाते हैं तो एक ईंट तो शायद आपको 50 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन उस ईंट को लगाने के लिए आपको सीमेंट भी चाहिए, बजरी चाहिए, आयरन रॉड्स चाहिए, आपको लेबर कॉस्ट होती है आपकी, रॉ मटेरियल की, फिर लॉजिंग कॉस्ट भी होती है। लेकिन ये हमारा ब्रिक जो है 550 रुपीज़ का तकरीबन ये एक ब्रिक है और इस ब्रिक को आप लगाएंगे और ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। और ये ब्रिक कितना अब कितनी लास्टिंग है इसकी लाइफ क्या होगी? प्लास्टिक की लाइफ तो एक कम से कम क्वालिटी के प्लास्टिक की भी जो लाइफ मिनिमम है वो 200 ईयर्स है। 200 से 5000 ईयर्स तक के जो है वो लाइफ होती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लास्टिक है। ये ABS प्लास्टिक है, इसकी तकरीबन लाइफ भी जो है वो 500 ईयर्स है। ओके। और पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है, स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, हम जो रिसाइकिल इस वक्त करते हैं नहीं है, कितना मुश्किल था इसको बनाना माजदा, इसको रिसाइकिल करना? इसको रिसाइकिल करना इतना मुश्किल काम नहीं था, यानी कि प्लास्टिक हमने स्क्रैप लेके जमा करना है और इसको हम वैसे तो हम जो चाहें बना सकते हैं। प्लास्टिक की हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज हैं, आप यकीन करें जब मैं इस ब्लॉक को पहली मरतबा बनवाने गई थी तब ऐसी मैंने अपना इसका सेटअप नहीं लगाया, क्योंकि जब मैं पहली मरतबा इसको मार्केट सर्च की मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके कि प्लास्टिक मुझे कहाँ से मिलेगा और मैं इसको कहाँ बनवा सकती हूँ, तो इतनी इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, इतने बड़े बड़े सेटअप लगे हुए, लेकिन 6000 प्लास्टिक के कारखाने इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त उनके पास काम नहीं है। हमारे जो इस वक्त ग्लोबली जो इन्फ्लेशन का जो दौर चला हुआ है, इस वक्त लोगों के पास काम नहीं है। जब आपने ये सोचा और आपने के लिए गई तो जहाँ से आपने ये बनवाया, आपको उनको समझाने में वक्त लगा या वो समझ गए आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, वक्त लगा थोड़ा सा समझाने में। लोगों को ये लगा कि शायद ये मैं जो उससे कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि अगर हम ग्लोबल अपने पोल्यूशन की इस वक्त सिचुएशन देखें तो जो सीमेंट और जो कंक्रीट की जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी वजह से जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तकरीबन 40% जो पोल्यूशन है आपको कनेक्ट होना चाहिए माता यास्मीन लारी साहिबा से, बड़ी फेमस आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा काम करते हैं और वो बड़ा लोगों की मदद भी करते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो उन्होंने भी एक घर बनाया है जिसमें जैसे कि आपने कहा कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इन दोनों में फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, ये जितने भी मौसम की सख्तियां हैं
उसको बर्दाश्त करने के काबिल ये होगा? 500 साल की एज बताई है इन्होंने। वो तो एज तो बिल्कुल बताई, लेकिन तला प्लास्टिक की चीज अमूमन गिरने से या ऐसा टूट जाती है, टूट जाती है और बड़ा लाइट वेट होता है, लगती है, इसको जॉइंट जुड़ता कैसे है? ये इंटरलॉक होता है, जिस तरह ब्लॉक्स इंटरलॉक होते हैं, लेगो की तरह आराम से इसका हमने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि इसके अंदर हमने होल्स दिए हुए हैं, जो तो पहली लेयर हम जब बिछाते हैं उसमें स्क्रूज होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली, हम उसको ग्राउंड में इन्फोर्स कर देते हैं स्क्रूज की मदद से, तो वो इनफ स्ट्रेंथन हो जाता है कि वो एक दीवार की तरह काम देता है। यानी कि आप उसको धक्का भी लगाएंगे, या इवन जो मैंने आपको टाइनी हाउस बताया, क्रैक्स भी तो आ सकते हैं, कोई चीज लगने से, कोई बड़ी चीज जोर से लगेगी तो क्रैक आ जाएगा। जी बिल्कुल, डैमेजिंग, क्योंकि वो तो जिस तरह सिविल कंस्ट्रक्शन में भी होता है, कोई चीज ऐसी लग जाती है तो वो डैमेज आ जाता है, लेकिन इसका फायदा ये कि ये 100% रिसाइकलेबल है। अच्छा, जब कोई चीज़ टूटती है, जैसा कंक्रीट की आपने, सीमेंट या ईंट की बात की है, तो हमें पता है कि हमें फिर से वहाँ पे वो चूना वूना या सीमेंट भरना है, उसने फिर जुड़ जाना है। अगर इस ब्लॉक की बिल्डिंग में एक ब्लॉक टूट गया तो फिर क्या करेंगे? इंटरलॉक देंगे तो टूटी हुई चीज़ दोबारा लग जाएगी? जी बिल्कुल, ये ब्लॉक्स आपस में खुल जाते हैं और हम उस ब्लॉक को रिप्लेस कर देंगे। जो ब्लॉक टूट गया होगा, सारे ब्लॉक्स इंटरलॉक्ड हुए होते हैं, इसको ऊपर से दीवार को खोल के ब्लॉक्स निकाल के इस ब्लॉक को हम रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि सैरिश को डर ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम 2-3 मंजिला बिल्डिंग इससे बनाएं। नहीं, फिलहाल 2-3 बिल्डिंग गिर जाए नहीं, तो फिर सैरिश बचेगी कि नहीं? ज़लज़ला आ गया तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अच्छा, अर्थक्वेक की सिचुएशन में जी ये कितना बिल्कुल, ये इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, मतलब जितना एक सिविल कंस्ट्रक्शन बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि इससे कम नहीं है। इसकी हमने अर्थक्वेक प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग, हीट इंसुलेशन, इसकी हमने वाटर प्रूफिंग, ये सारी जो हमने इसकी जो चीज़ें हमें एक कंस्ट्रक्शन में चाहिए होती हैं, वो सब। डोंट यू थिंक सो कि डेंजरस होगा किचन वगैरह अगर मतलब इस तरह की किसी घर में होगा? और हीट तो आपको पता है प्लास्टिक तो पिघल जाती है फौरन। नहीं, ये तकरीबन 130 डिग्री के बाद जाके सिर्फ डी शेप होना शुरू होता है। प्लास्टिक, ये वाला जो प्लास्टिक है ABS जो हमने इसमें यूज़ किया है, ये फायर प्रूफ भी है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज टेस्टेड है। यूनिवर्सिटी के हमने PhD डॉक्टर्स के साथ, उनके पॉलीमर डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसको टेस्ट और सर्टिफाई कराया है। इस पे जब हमने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था उसको तकरीबन 4 साल हो गए, और इसको जब हमने प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू किया है तब उसको तकरीबन 1.5 साल हो गए। इसका भी उस तरह क्यों नहीं है जब 4 साल हो गए हैं? लेकिन हमें तो ऐसा को भी, मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ आपसे, क्या वजह है कि हमने फिर इसको उस तरह यूटिलाइज ही नहीं किया? हमने इसको भी, ये हमारा स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो जाहिर है अभी हमारे पास टू स्टार्ट विद टाइम लग रहा है चीज़ों को ऊपर ले जाते हुए। आपने इसकी मार्केट तक मुझे कॉस्ट बताई 550 ब्रिक की, और जो आम ईंट होती है उसकी प्राइस ईंट की प्राइस तो 50 रुपीस होती है, मगर लेबर है, सीमेंट है, जब सारी लेबर है, सीमेंट है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। मैं सवाल मेरे प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं कौन लगाएगा भाई इतनी महंगी 550 रुपए की, सवाल ये पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए, इसका जो की फैक्टर है ना, ये जिस तरह मैंने आपको भी बताया, सिविल में जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से जब आप पर स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है, लेकिन ये जो मेरा ब्रिक है ये तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पड़ता है। और इसका जो की फीचर जो है इसका पोर्टेबिलिटी है, यानी आज अगर आपने इसका एक रूम बनाया है, किसी रूम में डिवीजन बनाया है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे कंस्ट्रक्शन या रूम्स बना सकते हैं, आप इससे फर्नीचर बना सकते हैं, सोफ़ा बना सकते हैं, हमने इससे बेडरूम्स बनाए हैं, हमने इससे इंडोर पूल्स बनाए हैं, और पार्टीशंस घर में बनवा। एग्जैक्टली, और इसको आपका जब आपका पार्टीशन का काम खत्म हो गया तो आपने इसको खोलकर और इसका सोफा बना लिया, इसका बेड बना लिया। किसी ने आपसे कांटेक्ट किया कि आपकी सर्विसेज चाहिए और थोड़ी हमें इस पे हेल्प करें या बताएं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए? ऐसा हुआ? जी बिल्कुल ऐसा हुआ। मतलब कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया है कि उन्हें जो है बच्चों के लिए कुछ ब्रिक्स चाहिए, कि वो स्कूल, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बच्चों के लिए आपको मल्टीपल एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, तो वंस आज अगर उन्होंने कोई एक फर्नीचर की कोई चीज़ बनाई है, सोफ़ा बनाया, बच्चों को एक तो ब्लॉक्स वैसे भी बच्चों के उसके लिए स्किल्स इंप्रूविंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो वो प्रैक्टिकली बच्चों को इससे बनवा कर उससे कभी सोफ़ा बनवाया, कभी प्ले एरिया बनाया। इनफैक्ट हमने इससे प्ले मेज़ बनाया है जो बच्चों के लिए लाइक फन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल सैरिश का नया नासाबाद में घर है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, बड़े प्यारे से, उनके लिए ये छत पे एक रूफ बनाना चाहती है। फॉर एग्जांपल छत पे कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती ना, अब नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इस तरह के पोर्टेबल ब्लॉक्स हैं, जैसे आप बैम्बू से काम कर रहे हैं, तो आप छत पे कमरा बना सकती हैं। बिल्कुल, ये सिविल से जहाँ पे आपकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती जिन छतों पे, वहाँ पे ये 30 टाइम्स लाइटर देन सिविल है, आप इससे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कमरा छत पे बन जाएगा आपका। सोफा और बेड भी बन सकता है। एग्जैक्टली, हमने कॉस्ट क्या आ रही होगी? बेडरूम सेट वैसे तो जो है ये वही अगर पर स्क्वायर फीट के लिहाज से आप बात करें तो 2000 एक 3 सीटर सोफा बताए कितने का बनेगा? ओके, 3 सीटर सोफा तकरीबन आपका
1000 का बनेगा। वाह यार, वो तो बड़े महंगे होते हैं, 77-80 हज़ार से कम। लेकिन ब्यूटी कैसे आएगी? ब्यूटी आ जाएगी? कलर्ड ब्लॉक्स, ये कलर्ड में भी बनते हैं। अगर आपके पास मतलब ये हमारी अगर कुछ पिक्चर्स हैं वो तो आप उसमें देखेंगे कि हमने पूल्स बनाए हैं, सोफाज बनाए हैं, फोटो बूथ्स बनाए हैं कलर्ड ब्रिक से। इसके अलावा ये पेंटेबल है। कहा तो था नहीं आऊंगा, पर आना पड़ा। सबको बताना ही पड़ेगा कि शोज में जुनून से जीतोगे तब। कंटेस्टेंट्स हो कलाकार, एक तरफ सोशल मीडिया स्टार, एक तरफ पाकिस्तान स्टार। शुरू करें? एक्सक्यूज मी, आप भी। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।